चलो देखिए सुनिए, हम बता रहे थे मैया, देखो ध्यान से सुनो, बात कर में नहीं निकालो बात, ठीक ना, फिर मार लेंगे, समझता है ना। तो देखिए बता रहे थे, जैसे अब हम लोग के पढ़ना है कुछ दक्कन का पठार, केकर पठार। तो जो दक्कन का पठार है ना, कि सबसे पहले पूछेगा कि किससे निर्मित है। तो दक्कन का पठार लावा से निर्मित है। किससे निर्मित है? लावा से। लावा जानते हैं किसको कहते हैं? वो चीज हम लोग खाते हैं लावा वाला नहीं। लावा क्या होता है? माने जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, तो उससे माने राख और क्या निकलता है? लावा। क्या निकलता है? लावा। और माने वो आग के माने पूरा दम, जैसे कैसे हम लोग के घर एक गोईठा ये सब देखे ना, गोईठा जब जल जाता है तो राख बनता है कि नहीं, तो वैसा ही माने लावा रहता है, माने पिघला हुआ एक कथी से, माने लोहा के जब पिघलाइएगा ना पूरी तरह से, तो वो द्रव नियन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वही जो द्रव नियन मिलता है ना, उसी को हम लोग लावा बोलते हैं। तो ये जो दक्कन का पठार का जो निर्माण हुआ, तो किससे निर्माण हुआ? लावा से। आया बात समझ में? चलिए नोट करिए वाला कि दक्कन के पठार का निर्माण, दक्कन के पठार का निर्माण लावा से हुआ है। दक्कन के पठार का निर्माण लावा से हुआ है। लिख लिए? दक्कन के पठार का निर्माण लावा से हुआ है। हो गया? फिर इसके बाद सुनिए, इसके बाद बता रहा था कि जो दक्कन का पठार है ना, करीबन माने 5 वर्ग किलोमीटर क्या है? फैला हुआ है। माने 5 वर्ग किलोमीटर, 5 लाख, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। समझे बात? यहाँ पर थोड़ा 5 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन? दक्कन का पठार। आया समझ में सबके? तो ये भी नोट कर लीजिए कि दक्कन का पठार, दक्कन का पठार 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आ रहा समझ में? तो कोई पूछेगा कि बताइए दक्कन का पठार कितना वर्ग किलोमीटर में फैलल है, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तीसरा पॉइंट हम लोग समझेंगे कि जो दक्कन का पठार है ना, किन किन राज्यों में मिलता है। तो दक्कन का पठार हमको मध्य प्रदेश से मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। समझ में आ रहा है? नोट कीजिए आप लोग कि दक्कन का पठार, दक्कन का पठार मध्य प्रदेश, शॉर्ट में एमपी लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में मिलते हैं। तमिलनाडु में मिलते हैं। लिख लिए? चलिए तो यहां तक आया समझ में। आगे कह रहा है कि जो दक्कन का जो पठार है ना हम लोग का, इसको में अगर हम नीचे पूरा दम इसको दक्कन के पठार को खानना स्टार्ट करते हैं, तो उसके गहराई में करीबन हम 2134 मीटर तक अगर हम खानेंगे, तब तक वहां हमको क्या मिलेगा? लावा मिलेगा। क्या मिलेगा? लावा। बात आ रहा समझ में? जैसे कहने का मतलब है बाबू कि हम लोग जब कुआं खानते हैं ना, तो माने खानते गए तो मिट्टी मिलते जाएगा, है कि नहीं। तो फिर लास्ट में हमको है ना कि फिर पानी नजर आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो वैसा ही कह रहा है कि अगर हम दक्कन के पठार को
हम माने खानना शुरू करते हैं, है ना, तो करीबन हम कितना मीटर तक, 2134 मीटर तक हम अंदर तक खान लेंगे ना, तो खानने के बाद हमें क्या मिलेगा, लावा मिलेगा। क्या मिलेगा, लावा। कहने का अर्थ है कि अगर आपसे सवाल पूछे कि दक्कन के पठार में लावा की गहराई कितनी होती है, तो 2134 मीटर लिख लीजिए कि दक्कन के पठार में लावा की गहराई कितनी होती है। दक्कन के पठार में लावा की गहराई कितनी होती है, लिख लिए। तो कितनी होती है, 2134 मीटर। कोची में आंसर मीटर। तो 2134 मीटर में बताइए तो कितना किलोमीटर होगा। हाँ, कितना किलोमीटर, कितना मीटर। हाँ, माने 2 किलोमीटर अब 134 मीटर। 2 किलोमीटर समझ रहे कितना अंदर जाएगा, है कि नहीं। तो बहुत अंदर तक माने लावा मिलने की संभावना है। आया बात समझ में। तो ये सब टॉपिक समझ गए यहाँ तक कि मैंने सबसे पहले कि दक्कन का पठार किससे निर्मित है, तो लावा से निर्मित है ना। तो जो लावा से निर्मित है तो पूछे कि दक्कन का पठार कितना वर्ग किलोमीटर फैलल है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। ये किन किन राज्यों में मिलता है, तो एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में मिलता है। आया कि नहीं बात समझ में, यहां तक समझे। फिर इसके बाद बताया कि जो दक्कन के पठार में जो लावा होता है ना, तो लावा के माने कितनी गहराई है, 2134 मीटर। समझिए सब कोई, यहां तक बात आया समझ में। चलिए तब आगे हम लोग सुनते हैं। आगे कह रहा है कि यह जो दक्कन का पठार है ना, माने पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में ताप्ती नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक माने 1600 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इसका कहने का अर्थ है कि अगर हम भारत देश के नक्शा बनाते हैं, तो नक्शा बनाएंगे तो भारत देश के नक्शा के अनुसार मानी जो पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट से लेकर दम नीचे आते हैं दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में यहीं पर जो दम तमिलनाडु है ना, तो तमिलनाडु के किनारे है हम लोग के कोची, कन्याकुमारी। कौन है, कन्याकुमारी। आ रहा समझ में। तो यहां से लेकर यहां तक में फैला हुआ है हमको कौन पठार, माने दक्कन का पठार। कौन पठार, दक्कन का पठार। तो यहां से लेके यहां तक में कुल कितना लंबाई हो गया, माने 1600 किलोमीटर। समझ में आया बात। माने पूछेगा बाबू कि दक्कन के पठार की लंबाई बताइए पश्चिम से लेके दक्षिण तक में, तो कितना से कितना हो जाएगा, माने 1600 किलोमीटर। लिख लीजिए, ये भी सवाल नोट करिए कि दक्कन की पठार की लंबाई, दक्कन की पठार की लंबाई पश्चिम से दक्षिण तक कितना किलोमीटर है, पश्चिम से दक्षिण तक कितना किलोमीटर है। तो कितना किलोमीटर, 1600 किलोमीटर है। तो कह रहा है कि जो पश्चिमी घाट है ना, देखो बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पर कि जो पश्चिमी घाट है ना,
पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। किसका नाम से? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो लिख लीजिए, पूछता है कि पश्चिमी घाट पर्वत को, लिखो नेक्स्ट सवाल, कि पश्चिमी घाट पर्वत को, पश्चिमी घाट पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। कौन पर्वत? सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। लिख लिए सब कोई? आगे पॉइंट में कह रहा है कि यहां 4 प्रमुख दर्रे उत्तर से दक्षिण क्रमशः थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सीन कोटा है। दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियां द्वारा पूर्वी घाट से मिल जाता है। भैया देखो, बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर पूछता है कि नीलगिरी की पहाड़ियां, कौन पहाड़ियां? नीलगिरी की पहाड़ियां, इसे याद रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियां। जैसे कहने का मतलब है ना, नीलगिरी की पहाड़ियां सबसे पहले कि तमिलनाडु राज्य तरफ मिलता है, तमिलनाडु कर्नाटक इस तरफ। देखो जैसे ये पश्चिमी घाट के पर्वत हो गया, मानी इधर है पश्चिम तरफ, अब इधर हो गया हम लोग के कोची पूरब की तरफ, कोची की तरफ पूरब की तरफ। तो ये पूछता है कि माने जो पश्चिमी घाट के पर्वत और ये पूर्वी घाट के पर्वत को माने कौन सी पहाड़ी जोड़ता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ी। माने एने से ई आ जाएगा, एने से ई आ जाएगा, बीच में मिल जाएगा कौन? नीलगिरी की पहाड़ी। समझ रहे बात? तो लिख लीजिए, भी सवाल पूछेगा कि लिखा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां और पूर्वी घाट की पहाड़ियां पश्चिमी घाट की पहाड़ियां और पूर्वी घाट की पहाड़ियां नीलगिरी की पहाड़ियां द्वारा मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां द्वारा मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां द्वारा मिलते हैं। समझ में आया सबकी बात? समझ में आया सब कोई? मैंने पूछेगा कि नीलगिरी की पहाड़ियां और पश्चिमी घाट की पहाड़ियां को कौन जोड़ता है? तो आंसर क्या बताइएगा? नीलगिरी की पहाड़ियां। कुछ कोई पूछ रहा है कुछ? हाँ बोलो। नहीं, अरे पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हो गया और पूर्वी घाट की पहाड़ियां को, अच्छा नहीं, तो पश्चिमी घाट हो गया और पूर्वी घाट के पहाड़ी को कौन मिलाएगा? नीलगिरी की पहाड़ियां मिलाता है। आगे बाबू कहता है कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। माने नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा। ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि नीलगिरी की, नीलगिरी लिखो, नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी की, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है?
दोदा बेटा, दो दा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा, जिसकी लंबाई कितना है? 2670 मीटर। 2670 मीटर, आ समझ में? 2670 मीटर। हाँ, माने दोदा बेटा जो माने हम लोग का चोटी हुआ ना, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन? दोदा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, जिसकी लंबाई कितनी है? 2670 मीटर। जैसे ई देखो, ये गुरु शिखर लिखा है ना, गुरु शिखर, तो बाबू ई पूछता है सवाल। जैसे देखो, नीलगिरी के हो गया दोदा बेटा, और अरावली जो पर्वत है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। कौन है? गुरु शिखर। वो भी नोट कर लीजिए इसके नीचे, दोनों एक साथ रहेगा तो आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। लिखिए कि अरावली पर्वत की, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। चलिए यहां तक आ गया। देखिए दुग हुआ। एगो तीसरा पॉइंट में देखिए कह रहा है कि एक और हम लोग के चोटी है जिसका नाम है अन्नामुडी। कुछ नाम है? अन्नामुडी। अन्नामुडी। जो अन्नामुडी जो चोटी है ना, ये किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो आ रहा बात समझ में? जैसे अन्नामुडी जो चोटी है, पूछेगा कि किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो अन्नामलाई। पूछी अन्नामलाई। अन्नामलाई लिखिए। अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ी की, अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है। कौन है? अन्नामुडी। अन्नामुडी जी ब्रैकेट में दे दीजिएगा। इसका जो लंबाई हम लोग के 2695 मीटर, 2695 मीटर। आए बात समझ में? 2695 मीटर है। समझिए सब कोई बात? माने अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अन्नामुडी। नाम कुछ है? अन्नामुडी। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर, है ना। और उसी प्रकार से एक और हम आप लोग को बताएं। कौन बताएं? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। कौन है? दोदा बेटा। अगर पूछ दे कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। ये सब जो चोटी देख रहे हैं ना, ये सब अपन देश में मिलता है, भारत देश में। आर बात समझ में? अभी जैसे देख रहे हैं, कहूं बिहार के नाम सुने? नहीं सुने। तो ये चलते बिहार में सब नहीं है तो नहीं सुनते हैं, अगर रहता तो हम लोग सुनते हैं। आर बात समझ में? मगर आप लोग जाना पड़ेगा एमपी, महाराष्ट्र, इस सब तरफ जाइएगा तब ये सब दिखने के लिए मिलेगा। आए बात समझ में? अब देखो इसके बारे में बता रहे हैं। अन्नामलाई की जो पहाड़ी है ना, इसमें इलायची की खेती की जाती है। अन्नामलाई पहाड़ी में किसकी खेती? इलायची। देखते हैं इलायची खाते हैं ना, बहुत अच्छा सुगंध देता है।
तो इलायची के लिए प्रसिद्ध है कौन पहाड़ी? अन्नामलाई की पहाड़ी। नोट कर लीजिए, बहुत बार सवाल पूछता है कि इलायची के लिए अन्नामलाई की पहाड़ी प्रसिद्ध है। लिख लिए सब कोई? चलिए, तो अब आगे कह रहा है कि जो नीलगिरी की जो पहाड़ी है ना, माने दक्षिण पूर्वी दिशा में, दक्षिण पूर्वी, जैसे देखो ई हो गया हम लोग के दक्षिण नीचे की ओर, अब इधर में पूर्वी, तो कुल लंबाई इसका कितना हो जाएगा इधर से? 1800 किलोमीटर, है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये पक्का इंपॉर्टेंट है बाबू कि जो इलायची की पहाड़ी के लिए कौन प्रसिद्ध है? अन्नामलाई। पूछ देता है, आया समझ में? तो आप लोग याद रखिए, इसे बुक में तो नहीं दिया है मगर हम पढ़े हैं तो आप लोग को बता दिए कि माने इलायची की खेती के लिए कौन पर्वत प्रसिद्ध है? तो अन्नामलाई की पहाड़ी प्रसिद्ध है। आ रहा समझ में? आगे सुनिए, कह रहा है कि यह पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न है, यह अधिक कटा छटा है तथा पहाड़ियों के रूप में है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी, जैसे सिंपल सवाल कि महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में मिलेगा? उड़ीसा में। उसी प्रकार देखो नल्लामलई पर्वत है, कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। पालकोटा तमिलनाडु में, और अन्नामलाई, पचामलई, शिवराय, देखो शिवराय है ना, कहो सेवराय लिख देता है कि सेवराय की पहाड़ियां, शिवराय के पहाड़ियां, पलनी तथा वेलनगिरी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां हैं जो हम लोग के मिले कहाँ? तमिलनाडु राज्य में। हाँ देखो, आंध्र प्रदेश में नल्लामलई और पालकोंडा, ठीक ना। और तमिलनाडु में मिलेगा अन्नामलई, पचामलई, शिवराय, पलनी तथा वेलनगिरी। ये सब पूर्वी घाट की कुछ पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा पृथक हैं। ये नदियां उपजाऊ मैदान तथा डेल्टा का निर्माण करती है। तो बाबू 2-3 पॉइंट लिख लीजिए पर्वत के बारे में कि महेंद्रगिरी पर्वत, लिखा मैया लिखो, महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा राज्य में, महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा राज्य में, महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा राज्य में मिलता है। लिख लिए? महेंद्रगिरी पर्वत कौन राज्य मिलेगा? उड़ीसा राज्य में मिलता है। हो गया। फिर इसके बाद लिखिए दूसरा में कि नल्लामलई, देखो नल्लामलई और पालकोंडा, ठीक ना। पालकोंडा की पहाड़ी, नल्लामलई और पालकोंडा की पहाड़ी आंध्र प्रदेश राज्य में मिलता है। आंध्र प्रदेश राज्य में, यहां लिख दिए हैं नल्लामलई और पालकोंडा की पहाड़ी आंध्र प्रदेश राज्य में मिलता है। लिख लिए? कौन राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में मिलता है। हो गया। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट में वो जो देख रहे हैं ना पर्वत, अन्नामलई, लिखिए अगला पॉइंट, अन्नामलई, अन्नामलई, पचामलई, अन्नामलई, कोमा देखे, पचामलई, शिवराय,
शिव राय पलनी तथा वेलनगिरी। हाँ, किताब नहीं है ना। वेलनगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में मिलते हैं। तमिलनाडु राज्य में मिलते हैं, देख लिए। चलिए, तो इस तरह ये हम लोग का था कौन पठार? दक्कन का पठार। कौन पठार? दक्कन का पठार। आए बात समझ में? हाँ, अलग करता है। पृथक माने अलग करना। माने जैसे देखो, कहने का मतलब है कि जैसे सब पर्वत है ना, जैसे अन्ना देखे कि यहाँ पर नल्ला मलाई है और पालकोंडा है, तो कहीं ना कहीं ये पर्वत है, तो दोनों के पर्वत के बीच में एगो नदी बह गई है। इससे दोनों पर्वत के क्या कर दिया? अलग। मन उसी का नाम है पृथक। आए बात समझ में? समझ में आया सबके? माने इसी का नाम है कुछ कर देना, पृथक कर देना। तो कोई भी पर्वत रहता है ना, माने कोई भी पर्वत, तो उसको देखेगा ना बीच में वो नदी बहे लगता है कि ना, तो वही माने उसको अलग कौन करेगा? नदी करेगा। तो यही दोनों के इसे विशेष करके नहीं बताया कि पर्वत को कौन नदी करता है, मगर सब नदी दिया, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है कि नहीं। तो ये सब नदियां कहीं ना कहीं पर्वत को क्या करता है? अलग करता है। पर्वत को क्या करता है? अलग करता है। बाकी आप लोग समझ गए? समझ गए सब कोई? तो अगर समझ गए हैं तो इसको कोई दिक्कत तब ये पूरा बात समझ में आया सबके? अगर देखिएगा फिर जाके इसको जो नोट करवा दी हैं एक एक पॉइंट के, तो इसको जाके फिर एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। तो जैसे ही एक बार आप पढ़िएगा तो आपको ऑटोमेटिक है कि सब याद हो जाएगा। मगर ये सब पूरा इंपॉर्टेंट है। आप लोग एग्जाम जब दीजिएगा ना कंपटीशन के, तो पक्का ये सब सवाल पूछेगा, ठीक है ना। अभी तो ऊपर ऊपर जा रहा होगा, लग रहा है कि कोची सब अन्ना मलाई, पच्चा मलाई, ये सब बता रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जब एग्जाम दीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। यही सब सारे सवाल पूछता है। समझे सब कोई? तो ये था हम लोग के कौन पठार? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार है ना। एक बार रिपीट करवा देते हैं कि इसको दक्कन के पठार को हम लोग दक्कन ट्रेप भी कहते हैं। दक्कन ट्रेप कहते हैं। दक्कन के पठार का निर्माण किससे हुआ है? लावा से हुआ है। यह कितना वर्ग किलोमीटर में फैलल है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। और ये मिलेगा एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में मिलेगा, है ना बात। और इसके नीचे अगर माने हम खान के निकालते हैं तो 2134 मीटर तक, 2134 मीटर तक करीबन हमें क्या मिलेगा? लावा मिलेगा। हो गया? समझे सब कोई? तो ठीक है, देखिए बाकी आप लोग के लिए हम ये रिकॉर्ड कर दिए हैं वीडियो के। आप लोग अगर नहीं समझ होंगे तो एक बार जाके यूट्यूब पर या फेसबुक पर देख लीजिएगा, फिर पुनः इस बात को समझिए, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। हो गया टाइम।